बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करूंगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की। कहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कुछ ख़ास लोग सिलेक्ट होते हैं। हर आदमी, हर स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का ऐसा नौजवान, पाकिस्तान का ऐसा तालिब इल्म जिसको उस यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफ़र किया, खुद उसको कहा कि आप हमारे पास आओ, स्कॉलरशिप पे पढ़ो। वो नौजवान रावलपिंडी में पैदा हुआ, एक आम से घर में पैदा हुआ, लेकिन वो कहता है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे जहन में ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे याद रखें। और वो उस नौजवान ने क्या किया, आपने अखबारात में देखा, आपने टीवी पे सुना कि ए लेवल में पूरी दुनिया में आज तक 23 में से सिर्फ 13 ए ग्रेड कोई स्टूडेंट ले सका था। लेकिन पाकिस्तान का अली मोइन नवाजिश ऐसा स्टूडेंट था जिसने 23 में से 21 ए ग्रेड लिए, और आज तक दुनिया में उसके रिकॉर्ड को कोई नहीं ब्रेक कर सका। अगर आपने उसका इंटरव्यू सुना हो तो उसने कहा कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे जहन में ये नहीं था कि मुझे इतने ए ग्रेड्स लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन मेरी एफर्ट, मेरी मेहनत सिर्फ इसलिए थी कि मैं कुछ ऐसा करूं, ना सिर्फ लोग मुझे याद रखें बल्कि मेरे मुल्क का भी नाम रोशन हो। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके सब्जेक्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी थे जिसके टीचर भी उसके पास अवेलेबल नहीं थे। जब पूछा गया तो उसने ये कैसे किया, तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक चीज़ थी, मेरे पास सिर्फ इरादा था, मेरे पास सिर्फ जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आज आप अखबारात में देखें, टीवी में देखें, वो नौजवान अपनी मिसाल आप है। ये मेरा पैगाम मेरे नौजवानों के लिए है, मेरे यंगस्टर्स के लिए है जो कॉलेज में जाते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि कॉलेज में उनका टाइम अच्छा गुजर सके, कॉलेज से बाहर आते हैं सिर्फ इसलिए कि दोस्तों के साथ व्हीलिंग कर सकें, दोस्तों के साथ मूव कर सकें, दोस्तों के साथ खेल सकें। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते ये उनकी ज़िंदगी का कीमती तरीन टाइम है, ये उनकी ज़िंदगी का वो टाइम है जिसमें वो नाम पैदा कर सकते हैं, जिसमें वो अपने आप को मनवा सकते हैं। अगर वो इस वक्त को ज़ाया करेंगे, अगर वो इस वक्त को काम में नहीं लाएंगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब वो पछताएंगे कि काश हम उस वक्त को प्रॉपर यूटिलाइज़ करते, उस वक्त को काम में लाते, आज हमें नाकामी का मुँह ना देखना पड़ता। डियर स्टूडेंट, अपने बारे में ज़रा सोचिए, अपने वक्त को पूरी तरह यूज़ कीजिए ताकि आप अपने मकासद में कामयाब हो। थैंक यू।